वेलकम टू यूनिक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। आज हमारा पहला लेक्चर है वो हम टेंसेस पे देंगे। टेंसेस में भी जो पहला लेक्चर है आज हमारा वो जाएगा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस पे। सो आई एम गोइंग टू राइट प्रेजेंट एंड डेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। जैसे कि इससे पहले थोड़ा सा मैं टेंसेस का इंट्रोडक्शन देता चलूं। जैसे कि टेंस जो है उसके तीन इकसाम है। एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा जो है वो है फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो काम अभी जारी है, जैसे कि मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ, ये जारी है। पास्ट मतलब जो काम हमने माजी में किया हो उसको पास्ट कहते हैं। फ्यूचर मतलब जो हम फ्यूचर में करेंगे। सो पहले हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट एंड डेफिनाइट टेंस में मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि प्रेजेंट एंड डेफिनाइट टेंस है, इसकी भी चार इकसाम है। जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। पर हम सबसे पहले प्रेजेंट एंड डेफिनाइट का अफर्मेटिव करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक चीजें जो है वो बता दूं। जैसे कि इसके हेल्पिंग वर्ब, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है। और इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब वो वर्ब वन है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका आज हम जो पहले करने जा रहे हैं वो अफर्मेटिव है। उसके बाद हम नेगेटिव करेंगे, फिर इंटरोगेटिव और उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में एक चीज होती है, जैसे कि मैं एक और टेबल बनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ अगर हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे तो उसके साथ एस और ईएस का इजाफा होता है। वो बॉक्स में यहां बनाने जा रहा हूं। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन इसका ये इसलिए है क्योंकि बॉय नाउन है, गर्ल नाउन है। अगर सब्जेक्ट में वो आ गया तो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, अगर इन सब्जेक्ट को हम जब भी यूज करेंगे तो एस का या ईएस का वर्ब में इजाफा होगा। अफर्मेटिव का मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि बगैर फार्मूले के बगैर जो बेसिक लर्नर है वो नहीं समझेंगे। इसलिए सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका वेरी सिंपल फार्मूला है। जैसे कि मैंने यहां लिखा हुआ है ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, इनके साथ एस और ईएस का इजाफा होगा। इनके अलावा और सब्जेक्ट भी हैं, जैसे कि आई, वी, यू और दे। प्लूरल नाउन भी होता है, लेकिन यू, वी, दे भी ये भी प्लूरल ही है। इनके साथ जो है वर्ब में एस और ईएस का इजाफा नहीं होगा। आपको इजी करने के लिए मैं इन पे कुछ सेंटेंसेस बनाने जा रहा हूं। जैसे कि आई राइट अ लेटर। इसका मतलब जो काम हम रोजाना बेस पे करते हैं उसका ये मतलब होता है कि मैं खत लिखता हूं, मैं लेटर लिखता हूं। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। सिंपल। यू और दे लगाएंगे तो उनके साथ भी एस और एस का इजाफा नहीं होगा। लेकिन अगर सेंटेंसेस को ज्यादा बड़ा बनाता जाऊंगा, ज्यादा सेंटेंसेस लिखूंगा तो हमारी वीडियो और बड़ी होती जाएगी। इसलिए वीडियो को सिंपल करने के लिए मैं कुछ जुमले ही और शी और इन पर लिखता हूं, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए और वीडियो जो है वो भी आपके मयार के मुताबिक बनती जाए। तो आए अब ही पे बनाते हैं। ही
ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है, एस का इजाफा हो गया। शी टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश टीच करती है, ईएस का इजाफा हो गया। सिंपली मैंने आपको बताया कि एस और ईएस का इजाफा कहां पर होता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ये जब सब्जेक्ट पे हो। आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे में यू और दे पे मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए, लेकिन जब यू और दे लगेंगे तो उनके साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं होगा। और आपको एक चीज बता दे कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूजेज नहीं हुआ है, लेकिन नेगेटिव में अब हम नेगेटिव करेंगे और डू और डज दोनों लगेंगे। अब मैं आपको यह बताना चलूं कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, तो एक बॉक्स में यहां पर, चलो मैं वहां पर एक बॉक्स और बनाने जा रहा हूं, जैसे कि ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन इनके साथ डज लगेगा, आई, वी, यू और दे के साथ डू लगेगा। ये होगा नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, लेकिन अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी। चलो अब मैं अफर्मेटिव को इरेज करता हूं और हम नेगेटिव का फॉर्मूला भी लिखेंगे और उस पर हम कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आपको पता है डू और डज है, डज किसके साथ लगेगा और डू किसके साथ लगेगा ये भी आपको पता है। कैसे, इसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव में आपको एक चीज मैं समझाता चलूं कि यहाँ पर एस और ईएस इसका इजाफा नहीं होगा, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करने जा रहे हैं। चलो पहले मैं आई पे बनाता हूं, चलो यू पे बनाते हैं, क्योंकि पहले हमने यू पे नहीं बनाया था। यू डू नॉट, सिंपल करते हैं, यू डू नॉट ईट फूड, तुम खाना नहीं खाते, या फिर आप खाना नहीं खाते। उनके उसके बाद दे पे, दे डू नॉट रीड बुक्स, वो किताब नहीं पढ़ते। आई के साथ भी, आई डू नॉट राइट लेटर, और वी डू नॉट ड्रिंक मिल्क लाइक दिस। तो जैसे कि यहाँ पर आई और वी के साथ भी मैंने जुमला बता दिया आपको कि उनके साथ डू लगेगा। अब चलते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। पहले में हमने ही और शी पे जुमला बनाया था, अब हम इट और सिंगुलर नाउन पे बनाने जा रहे हैं। तो इट पे, इट डज नॉट बाइट मी, वो मुझे नहीं काटता। काटना मैंने यहाँ पर इसलिए यूज किया है, जो इट है ना वो एनिमल के साथ लगता है, बर्ड के साथ लगता है, और इंसेक्ट के साथ लगता है, और दूसरा लगता है बेजान चीजों के साथ, लाइफलेस थिंग्स। सो ये डज नॉट बाइट मी, वो मुझे नहीं काटता, मतलब कि ये किसी जानवर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे सिंगुलर नाउन पे। मैं मेरा नाम यूज करने जा रहा हूं, दानिश। दानिश डज नॉट टीच इंग्लिश, दानिश इंग्लिश नहीं टीच करता, नहीं सिखाता। मतलब कि जो ये है टीच है, इसके साथ अभी हमने बाइट और टीच, इनके साथ हमने एस और ईएस का इजाफा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूजेज हो चुका है, तो इसलिए एस और ईएस का इजाफा हम रिमूव कर देंगे। अभी मैंने ही और शी पे जुमला नहीं बनाया है,
तो मैं जुमला बनाता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, लेकिन लिखने नहीं जा रहे क्योंकि हमारी वीडियो फिर से मजीद हो जाएगी। इसलिए मैं ही करूँगा। ही डज नॉट ब्रेक चेयर, वो कुर्सियां नहीं तोड़ता। शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाती। सिंपल, जैसे कि ही शी पे भी जुमला बना चुके हैं। सो ये था नेगेटिव। अब हम करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव, जिसमें हम सवाल पूछेंगे। तो इसको भी मैं इरेज करने जा रहा हूं। आपको सिंपल करने के लिए मैं वर्ब को इरेज नहीं करता, ताकि हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारे सेंटेंसेस जो है वो भी बन जाएंगे। सो अब हम करेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा? पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, लेकिन इसमें आखिर में एक चीज आती है, वो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क। ये जो है मैं लाजमी देनी है। चलो अब डू और डज हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। तो अब अभी हमने यू और दे पे बनाया था, तो अब हम आई और वी पे बनाने जा रहे हैं। डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूं? डू दे रीड बुक्स, क्या वो किताब पढ़ते हैं? चलो अभी मैंने आय और दे पे बनाया, यू पे भी कर लेते हैं। डू यू प्रे नमाज, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? अब आए ही शी इट और सिंगुलर नाउन पे। डज इट बाइट मी, क्या वो मुझे काटेगा या काटता है? दोनों है। और मी की जगह हम यू कर लेंगे। डज इट बाइट यू, क्या ये तुम्हें काटता है? टीच आ गया है, शी लगा लेते हैं या ही लगा लेते हैं। डज ही टीच इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी सिखाता है? ये हो गया इट और ही। अभी भी दो रहते हैं, ही और इट हो गया, शी और सिंगुलर नाउन। डज शी कुक फूड, क्या वो खाना बनाती है? और सिंगुलर नाउन डज दानिश, डज दानिश लर्न इंग्लिश, क्या दानिश इंग्लिश सीखता है? सिंपल। अब ये हो गया इंटरोगेटिव। अब हम करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये तमाम सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे, सिंपल हो जाएगा। अब मैं इसलिए इसको कोई चीज रेज नहीं करने जा रहा, सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐड करने जा रहा हूं नॉट को। जैसे कि डू आई नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाता? डू दे नॉट रीड बुक्स, क्या वो किताब नहीं पढ़ते? डज इट नॉट बाइट यू, क्या ये तुम्हें नहीं काटता? डज ही नॉट टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं सिखाता? जैसे कि अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया है। सो मेरे ख्याल में आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये मज़ीद सीखना है तो कोशिश करके इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। थैंक यू।